ये कहानी है एक बजडल फौज की जो अखलाकियात से बिल्कुल आरी थी और खुद को रियासत समझ बैठी थी। इस यजीदी फौज ने अपनी ही अवाम को सिर्फ हक मांगने की जुर्रत करने पर गोलियों से भून डाला। पिछली सदी का किस्सा है। इस दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा। आजादी के फौरन बाद ही उस पर एक किराए की फौज ने कब्जा कर लिया। शुरू में वो खुद को मुहाफिज बनाकर पेश करते रहे, दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने की कहानियां सुनाई, जाने कुर्बान करने के किस्से बयान किए। अवाम को यही बावर कराया गया कि ये फौज ही इस मुल्क के असल खैर खा है। वो सियासतदानों को एक दूसरे से लड़ाते, फिर अचानक एक मेज पर बिठा देते, कभी एक दूसरे पर कीचड़ उछालते, कभी मिलकर मुस्कुरा देते। अवाम हर बार यही समझते कि असल मसला तो सियासतदान है। मिंबरों से इन्हीं के हक में दुआएं मांगी जाती, उलमा ने इनके लिए शहादत के फतवे दे दिए, मीडिया इनके कसीदे पढ़ता रहा, अदालतों पर दबाव डालकर फैसले अपने हक में करवाए जाते और जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता उसे फौरन गद्दार करार दे दिया जाता। वक्त गुजरता गया, मुल्क का बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में चला गया। बजट का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं के नाम पर उड़ने लगा। अवाम महंगाई और गुर्बत की आग में जलती रही। आम सिपाही से लेकर आली उहदेदार तक खुद को रियासत समझने लगे। कानून इनके ताबा हो गया, इंसाफ एक मजाक बनकर रह गया। अवाम कंफ्यूजन में मुब्तला थी। हर तरफ उनका राज था। जो फौज के खिलाफ बोलता सब उसके खिलाफ खड़े हो जाते। सच और झूठ का फर्क मिटता जा रहा था। फिर इन्हीं तारीख हालात में एक नौजवान खड़ा हुआ। वो उस कौम का असल राजा था। वो कौम का हीरो बनकर उभरा। राजा ने कौम को एक फलाही रियासत बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी। वो भी शुरू में बाकी लोगों की तरह यही समझता था कि मुल्क को सियासतदान लूट रहे हैं। उसने अवाम को उन सियासतदानों के खिलाफ खड़ा करना शुरू किया। उनकी हकीकत सामने लाने लगी। लोग उसके गिर्द जमा होने लगे। फिर इलेक्शन आए, राजा हार गया, या फिर शायद उसे हरा दिया गया। उसने हार मानने से इनकार कर दिया और एक तवील कानूनी जंग लड़ी। आखिरकार हकीकत सामने आई कि उसके साथ बड़ी धांधली हुई थी। उसके बाद राजा की जदोजहद मजीद आग बकूला बन गई। वो पहले से ज्यादा ताकत और जोश के साथ मैदान में उतरा। एक बार फिर इलेक्शन हुए। इस बार भी उसे हराने की पूरी कोशिश की गई, मगर अवाम के वोट की ताकत ने उसे कमजोर सी हुकूमत बना दी। राजा मुल्क का वजीर आजम बन गया। इख्तिदार में आते ही उसकी आंखें खुल गईं। वो हकीकत उसे नजर आई जो बरसों से उससे छुपाई जा रही थी। उसे समझ आ गया कि असल ताकत कहां है और खेल कौन खेल रहा है। उसने फैसला किया कि इस बुज़दिल फौज के खिलाफ खड़ा होगा जो खुद को रियासत समझ बैठी थी। यही फैसला राजा के लिए हकीकी आजादी का आगाज बन गया। उसके अपने जो इसके साथ थे आज उसके खिलाफ हो गए। मीडिया बदल गया, अदालतें फौज के आगे लेट गईं और फिर एक दिन उसे अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी बापर्दा बीवी को भी जेल में डाल दिया गया। राजा को एक अंधेरी तपती हुई भट्टी जैसी कूटरी में बंद कर दिया गया। कई साल गुजर गए। कौम ने राजा की शक्ल तक नहीं देखी, उसकी आवाज तक नहीं सुनी। वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा था ताकि उसे इबरत का निशान बना दिया जाए। मगर राजा ने वो सच बेनकाब कर दिया था जो बरसों से छुपाया जा रहा था। अब बाहर कुछ बाशूर नौजवान राजा के पैगामात को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए छुपकर अवाम तक पहुंचा रहे हैं। वो राजा की आवाज बनकर कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम आज भी खौफ और सच के दरमियान खड़ी है। वो फैसला नहीं कर पा रही कि किसका साथ दे। मगर एक बात वाज़े हो चुकी है, राजा कौम का हीरो अपना हिस्सा अदा कर चुका है। उसने इस यजीदी निजाम को नंगा कर दिया है। अब कहानी का अगला मोड़
और फैसला अवाम के हाथ में है।